नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वृंदा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच उपस्थित है बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो 12,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए सामने पड़ी हुई है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 11 अक्टूबर है। अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आखिरी समय में जब साइट नहीं चलती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसी वैकेंसी को लेकर के बिहार एसएससी की तैयारी कैसे करें, आपके मन में होगा बहुत सारी चीजें। बिहार एसएससी यानी 12th लेवल इंटर लेवल की है ये वैकेंसी। इतने इजी प्रश्न आते हैं, यकीन मानिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। 9 वर्ष के बाद ये वैकेंसी फिर से आई है आपके सामने, ये मौका आप जाने मत दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वृंदा क्लासेस के ऐप से जरूर जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन के में लिंक पड़ा हुआ है वृंदा क्लासेस का ऐप। यहां पर बहुत सारी क्लासें आपको सिलेबस के अनुसार बिहार एसएससी की ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे 0 माइल मुजफ्फरपुर में उपलब्ध है, और बहुत मिनिमम कॉस्ट में बता रहा हूं आपको। ऑनलाइन की फीस है मात्र 599 रुपए में। आपका संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा कंप्लीट, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। ये आप 6 महीने में चाहे एग्जाम हो, चाहे साल भर में, चाहे 8 महीने में, आपको यही फीस देना है। ऑनलाइन हमारे ऐप पे जाके आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तैयारी कैसे करें बिहार एसएससी की, पहला पॉइंट है तैयारी कैसे करें। बच्चों को पता नहीं होता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका कठिनाई स्तर क्या है। सिलेबस देख लेते हैं लेकिन उसका कठिनाई स्तर क्या है, अगर वो आपको पता हो जाए तो तैयारी करने में आपको सबसे बेस्ट हो। देखिए होता क्या है कि इंटर लेवल का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कठिनाई इसका पीजी लेवल या ग्रेजुएशन लेवल तो होगा नहीं। आपका इंटर लेवल की ही सारे आपको कठिनाई स्तर सामने आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हो, वन लाइनर जिस टाइप का प्रश्न होता है कि जैसे यमुना किसकी सहायक नदी है। ठीक है, जैसे एक और प्रश्न लेते हैं कि संविधान सभा के विभाजन के बाद कुल कितने सदस्य बच गए थे या बचे थे। यानी जब पाकिस्तान अलग हुआ तो संविधान सभा का भी विभाजन हुआ। इस टाइप वन लाइनर जो प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए मगध का एक साम्राज्य के बारे में कौन सा उसका संस्थापक है, ये वन लाइनर टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा गहराई पे जाने की जरूरत आपको इसमें नहीं होगी। कम समय में जल्दी से आप स्पीड तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ना पढ़ करके वो बच्चे प्रैक्टिस सेट की ओर बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। जल्दी से जल्दी वो डेली दो सेट 3 सेट लगाने का प्रयास करते हैं। अरे जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि कैसे आप उस बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट जो आप मार्केट से ले आए हैं उसको हल कर रहे हैं, कैसे आपको बेनिफिट उसमें होने वाला, क्योंकि वो रटने वाली पद्धति आपके साथ आप यूज कर रहे हैं, जबकि इस परीक्षा में रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले काम जो आपको करना है, इस प्रश्न का जवाब है तैयारी कैसे करें। उसमें पहला पॉइंट आपको यह है कि क्लास 6 से लेकर के आप 12th लेवल की जितनी भी आप किसी भी बोर्ड की किताब आप पढ़ सकते हैं, चाहे बिहार बोर्ड पढ़े चाहे एनसीईआरटी पढ़े, बहुत सारे प्रश्न आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका जीके जीएस आपका होगा। जो जीके जीएस आपका आएगा ये कंप्लीट आपका 6 to 12 की जो बुकें हैं वही आपके लिए पर्याप्त है। दूसरी चीज, जीके जीएस मैथ आपको पढ़ना है, ये भी आपका कम से कम 10th लेवल का आपको मैथ बेहतरीन होनी चाहिए। और तीसरी चीज आपकी रीजनिंग। किसी बच्चे को मैथ अगर ढंग से नहीं आ रही हो फिर भी उसको रीजनिंग समझ में आती है। कहने का मतलब है प्रैक्टिस आप रीजनिंग की आप करते रहिए। प्रैक्टिस आपको जीके जीएस का भी नहीं करना है, प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपको मैथ और रीजनिंग की करनी है। ये देख लेना है कि हमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी हम आज दिन में पढ़ लिए तो रात में शाम में हमको जब समय मिलेगा हम उसको एक जो मार्केट से किताब लाए हैं, जो रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक है या मैथ की प्रैक्टिस बुक है, उस चैप्टर से कम 15 से 20 सवाल हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको यहां इन 2 विषयों की करनी है। दिन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया,
मान लीजिए लाभ और हानि आप पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि आपने पढ़ लिया, तो शाम को लाभ और हानि से कम 20 से 25 सवाल आप लगाइए, और वैसे सवाल लगाइए, वैसे ले आइए कि संभावित वाले प्रश्न मत लाइएगा। जैसे किताबें आती हैं कि प्रैक्टिस सेट लिख दिया गया है अति संभावित प्रश्नोत्तर, उसको आप मत ले आइए। आप ले आइए तो प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न ले आइए। ऐसी बुक लाइए प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो, बिहार एसएससी के हो और एसएससी के हो, जीडी जितने भी एसएससी लेवल का मैथ और रीजनिंग होता है, उन सबको आप ले आइए। उसको जब आप हल करेंगे, जो विभाग पूछता है वो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा उससे, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है, किस तरह से प्रश्न पूछता है, किस तरह से घुमाता है, वो उसमें आपको मिल जाएगा हूबहू। जो मार्केट में किताबें मिली है वही घुमा के बार बार प्रिंट करा के आपके सामने बेचने के लिए दुकानदार के सामने आपके सामने रख देता है। ठीक है, तो उन किताबों से बचिए जो आपके लिए यूज में नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको इन दोनों की करनी है। बाकी जीके जीएस के लिए पहले सबसे शुरुआत आपको करना है 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड की किताबें आपको पढ़ लेना है। एकदम नॉर्मल 8 से 10 लेसन होता है, दिन भर में एक क्लास आपकी एक विषय खत्म कर सकते हैं। इतनी पतली होती है, आराम से दिन भर में एक बार पढ़ सकते हैं। 15 से 20 दिन, एक महीना लगाइए, 1 से 1.5 महीने में इसको आप बढ़िया से 2 बार खत्म कर लीजिए। उसके बाद जब ये किताबें आप पढ़ लेंगे तो चाहे आप लूसेंट उठाइए, चाहे आप कोई किताब उठाइए, आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि लूसेंट ले आए और उसको रटने का प्रयास करने लगते हैं। रटने से ये परीक्षा या कोई परीक्षा नहीं निकलने वाली, ये लिख लीजिए अपने माइंड में। बेस्ट तरीका है कि आप बेस बुक आप पढ़िए, बेस बुक के बाद आप एनसीईआरटी जब उठाएंगे, सॉरी ये लूसेंट या अरिहंत कोई भी आप जब उठाएंगे, तो आपको जैसे जैसे पढ़ने लगिएगा आपको याद आने लग जाएगा कि ये वाला प्रश्न हमने फला क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब बेस बुक पहले पढ़िए, उसके बाद ही आप वन लाइनर टाइप की लूसेंट या अरिहंत आप पढ़िए। अभी आप लूसेंट आपको छूने की जरूरत नहीं है। जो लूसेंट वही उठा सकता है जिसका बेस मजबूत है उस सब्जेक्ट का। मान लीजिए सबका अपना अपना एक विषय होता है और वो अच्छे तरीके से उसकी पकड़ आपकी रहती है। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी पकड़ में है, मान लीजिए आपका साइंस पकड़ में है, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, तो वो विषय आप जब लूसेंट में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो विषय आपके लिए नया है वो आप अगर लूसेंट से पढ़ते हैं तो निश्चित आपको समझने में, याद करने में समस्या होगी। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने से आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। कितना रटिएगा आप? जीके जीएस का जो सिलेबस है वो अथाह है, ये आप भी जानते हैं। तो जीके जीएस मजबूत करना है तो पहले बेस को मजबूत कीजिए। बेस आपका कैसे मजबूत होगा? आपकी बिहार बोर्ड की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो आपके लिए उपलब्ध हो, दोनों लगभग अच्छी हैं किताबें। आप एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ने कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए ये भी हम आपको बता दें, कैसे पढ़ना चाहिए ये भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अपनी पढ़ाई टुकड़ों में बांटनी चाहिए। टुकड़ों का मतलब है कि अगर आप 2 घंटे आराम से नॉर्मल तरीके से आप 2 घंटे आप बैठ सकते हैं, इतना मैं जानता हूं। मोबाइल हटा करके 2 घंटे किताब के साथ बिताइए। पहले सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो हम मान लेते हैं 6 बजे से आप पढ़ना शुरू कीजिए, और 8 बजे के बीच तक कोई ना तो फोन ना ही कोई कुछ आपको चाहिए। 2 घंटे अगर आपने 6 से 8 पढ़ लिया है तो आप आराम से 1 घंटा रेस्ट ले लीजिए। 9 बजे या 10 बजे फिर आप 10 बजे बैठना शुरू कीजिए। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मार दीजिए। 12 बजे के बाद यहां 2 घंटे आपको मिल गए। ठीक है, 12 बजे के बाद नहाइए धोइए, खाना पीना खाइए, या 9 बजे से 10 के बीच में आप नाश्ता कर ही लिए होंगे। जब आप फिर 2 बजे बैठिए, 2 घंटा फिर आराम मारिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक मार दीजिए, फिर आपको 2 घंटे मिल गए। टुकड़ों में बांटेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि दिन भर में आप कैसे 10 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, 2 घंटे आपको 6 से 8, 2 घंटे 10 से 12, 2 घंटे 2 से 4, लगभग अभी 6 घंटे हो गए, और अभी 4 ही बजे हैं। अभी कितने बजे हैं? 4 ही बजे हैं अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब शाम का सीन आप कितने बजे पढ़ना चाहते हैं? 6 बजे या 7 बजे? अगर 7 मान लीजिए 7 बजे ही मान लेते, चलिए 7 बजे अगर आप बैठ गए हैं तो आपको 9 बजे उठना पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे आपकी पढ़ाई दिन भर में हो गई। अभी 9 ही बजे हैं। 1 घंटे आप खाना खाइए, चाहे बनाइए, अगर बना रहे हैं तो बनाइए, और जब वो बनाइएगा तो जो आपका बीच में जो 2-2 घंटे हम बचा रहे हैं ना, उस 2 घंटे में आपने 2 घंटे पहले क्या पढ़ा उसका रिवीजन करना है। 6 से 8 अगर आपने पढ़ लिया है ना, 6 बजे से शुरू किया और 8 बजे तक, तो 9 बजे से 10 बजे जो भी आप काम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि अगर आपने
आप पढ़ा क्या था आज। मान लीजिए आपने मौलिक अधिकार पढ़ा था, कौन कौन सा अनुच्छेद था, 17, 18, 14, 15 क्या था उसमें, नहा रहे और उसी में आप लिप्त हैं। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हैं तो आपको सफलता एक ही बार में मिलेगी। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। यानी 9 बजे तक आपकी 8 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। 9 से 10, साढ़े 10, 11 बजे से 1 घंटा पढ़ लीजिए, 12 बजे सो जाइए आराम से, चाहे 11 बजे ही सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे पर्याप्त पढ़ाई होती है। अगर 8 घंटे लगातार आप पढ़ रहे हैं तो जो बीच बीच में 2-2 घंटे गवाए हैं ना, वो भी आपकी पढ़ाई में काउंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो 2 घंटे में अगर मोबाइल में रील आप अंगूठा अपना घुमाने लगे ना, ये होता ना मोबाइल में खटाखट खटाखट रील घुमाते हैं, वो रील घुमाना बंद कर दीजिए। तुम्हें रील घुमाना बंद कर दीजिएगा, आपकी रील बन जाएगी, ठीक है। जब वो परिणाम आएगा, जब वो PDF आएगी, जब आप खोलेंगे उसको और आपका रोल नंबर और नाम होगा, तो अंदाजा कीजिए कि कितनी खुशी आपको मिलेगी और आपके घर वालों, ठीक है। तो ये तरीका है, कम से कम 8 घंटे पढ़िए। क्या क्या पढ़ना, किन किन किताबों का सहारा लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर वृंदा क्लासेस के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप से जुड़ जाइए, बहुत नॉर्मल कॉस्ट है। पूरा कंप्लीट सिलेबस 599 रुपए में 6 महीने भी चल जाएगा, तो 100 रुपए महीने, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम नॉर्मल आपके लिए फीस है ये। और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो 0 माइल मुजफ्फरपुर पे आइए, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर सुबह 7 बजे से ऑफलाइन क्लासें चलती है और वही क्लासें ऑनलाइन में ऐप पे डाउनलोड कर दी जाती है। बहुत नॉर्मल कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।